हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सेल्फ स्टडी अड्डा विद अविनाश। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अपने YouTube वीडियो की सेटिंग में जाकर क्वालिटी को कम से कम 480 पिक्सल्स पर कर लें, जिससे वीडियो आपको क्लियर दिख पाए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि साइंस के हर चैप्टर के 1 मार्क्स की सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, मैथ्स के हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स, NCERT के सारे एक्सरसाइजेस के सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। ये सारी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ क्लास 10th में CBSE द्वारा स्टार्ट की गई नई केस स्टडी सीरीज, जो कि मैथ्स और साइंस दोनों में ही है, उन वीडियोस की भी लिंक आपको नीचे मिल जाएंगी, जो पूरी तरह से CBSE के आने वाले बोर्ड्स के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स मैथ्स क्लास 10th का एक चैप्टर, जिसके एक पार्ट का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज हमारा ये दूसरा पार्ट है। जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देखें, उससे आपका बेस तैयार हो जाएगा। उस वीडियो का लिंक आई बटन में भी मिल जाएगा आपको और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। उस वीडियो में अब तक हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, फिर हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाई की थी, और फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब आज हम लोग उससे आगे की पढ़ाई करने वाले हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं, पहला टॉपिक हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। आइए समझते हैं इसको। बाय यूजिंग कार्टेशियन प्लेन एनी इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ ग्राफ वेयर ईच पॉइंट ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट्स x एंड y। अब इसमें क्या बात कह रहा है ये कि कार्टेशियन प्लेन मतलब ऐसा प्लेन जिसके अंदर x एक्सिस और y एक्सिस होती है। ये सभी जानते हैं, x डैश ऊपर वाले को हम बोलते हैं y, नीचे वाले को बोलते हैं y डैश। ये हमारा इंटरसेक्शन वाला पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। तो यही कह रहा है कि ऐसे कार्टेशियन प्लेन की मदद से हम किसी भी इक्वेशन को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमें एक ऐसा इक्वेशन मिला जिसका ग्राफ हमें कुछ ऐसा आया। तो इस ग्राफ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, कोई भी पॉइंट, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाले। यही लिखा हुआ है कि एनी इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ ग्राफ वेयर ईच पॉइंट्स ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट्स x एंड y। फर्स्ट ग्राफ है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। लीनियर पॉलिनोमियल जैसा हम ऑलरेडी जानते हैं, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1, वैसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो जब हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का, तो वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आता है। वही मैंने लिखा है कि ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल px। अब आप देखो यहाँ पे px का क्या मतलब है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर जो वेरिएबल होगा उसका सिर्फ नाम क्या होगा, x होगा। अब आप देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे x² + 2x लिखता हूँ। तो ये आपको एक पॉलिनोमियल दिख रहा है, बट ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में लिखा गया है। तो आप कहोगे कि सर सीधा सीधा मुझे दिख रहा है दोनों टर्म के अंदर x ही है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल x का है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए p ऑफ x लिख देते हैं। अगर वहीं पे मैंने लिखा y³ + 2y + 3, अब आप देखो इस पॉलिनोमियल में हर एक जो वेरिएबल है हमारा उसका नाम y ही है, इस वजह से इसको हम लिख सकते हैं p ऑफ y। तो ये एक लिखने का तरीका होता है। तो पहला पॉइंट लिखा है मैंने, ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल px का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू ax + b इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये कैसा लाइन बनाएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन। अब इस px इज इक्वल्स टू ax + b की कुछ खासियत है, वो मैंने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला क्या है, डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, हमें ऑलरेडी पता है। दूसरा है इसके अंदर एक टर्म लिखा हुआ है a। तो a क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप के बारे में इन डिटेल हम आगे बड़ी क्लासेस में भी पढ़ने वाले हैं, इसलिए अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि a को बोलते क्या है। तो a इज स्लोप ऑफ लाइन, जबकि यहाँ पे जो हमारा b है उसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। मतलब y पे जहां कट किया है वो इंटरसेप्ट जो होगा लाइन का उसको हम b बोलेंगे। इन जनरल अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें कैसा मिलेगा, ऐसा ग्राफ। ये वाले ग्राफ को आप क्या बोलोगे, लीनियर ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री होती है 2। ये हम ऑलरेडी पार्ट 1 में देख चुके हैं। अब यहाँ हम उसी का ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं।
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको लिखते हैं पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, इसी में अगर हम ए बी और सी को चेंज करते चलें तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलते चले जाएंगे। बस शर्त ये है कि ए कभी जीरो नहीं हो सकता, यानी कि ये वाला पार्ट जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये ए जीरो हो जाएगा तो ये वाला टर्म ही उड़ जाएगा, और अगर ये टर्म ही नहीं रहेगा तो इसकी डिग्री 1 आ जाएगी 2 की बजाय। इसलिए कंडीशन यही है कि ए जीरो नहीं हो सकता, बी और सी में से कोई जीरो हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। अब मैं ए पे इतना जोर इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि ए जो है हमारा वो क्या है, कोई कांस्टेंट है जो एक्स स्क्वायर के आगे लगा हुआ है। ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। तो इसके नेचर पे ग्राफ का नेचर डिटरमाइन होता है, यानी कि अगर हमारा ये ए ग्रेटर देन 0 हो जाए तो जो हमें ग्राफ मिलता है हम उसको बोलते हैं एक पैराबोलिक ग्राफ। और ये पैराबोलिक जो ग्राफ है ये अपवर्ड की तरफ खुला रहता है। अब अपवर्ड की तरफ खुला हुआ होने का क्या मतलब है, अगर हम कार्टेशियन प्लेन में दिखाएं तो ये हमारा रहा x, ये है x डैश, ये y और ये y डैश। तो अगर हम इस प्लेन में दिखाना चाहें तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा यू शेप्ड में। बट ये खुला हुआ किस तरफ है, ये ओपन अपवर्ड ऊपर की तरफ खुला हुआ है। तो ये नेचर याद रखना है, ये 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं कि जब हमारा a का वैल्यू ग्रेटर देन है 0 तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है वो एक ऐसा पैराबोला बनता है जो ऊपर की तरफ ओपन रहता है। और अगर आपको कंडीशंस ना दे, सिंपली पूछ ले कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता कैसा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ आंसर देंगे कि पैराबोलिक ग्राफ बनता है। फिर आप ओपन अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है ये नहीं बताएंगे। वहीं दूसरे केस में अगर हमारा a लेस देन 0 हो जाए तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो एक ऐसा पैराबोला मिलेगा जो नीचे की तरफ ओपन है, यानी कि हमें कुछ इस तरीके से पैराबोला देखने को मिलेगा। अब जो यू शेप्ड है वो नीचे की तरफ आपको खुली हुई दिखाई देगी। तो अगर हम एक बार सम अप कर लें तो अगर हमारा पॉलिनोमियल लीनियर है तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, और अगर हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो हमें पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा। अब क्वाड्रेटिक में दो बातें आ जाती हैं कि इसका जो जनरल फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इस जनरल फॉर्म में ए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर की तरफ खुला रहेगा। अब ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो आप यहाँ पे कंपैरिजन करो तो x स्क्वायर के आगे कितना लिखा हुआ है 3, और 3 क्या है ग्रेटर देन 0 ही है। तो इस वजह से अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ऊपर की तरफ ओपन मिलेगा आपको। और वहीं अगर a की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, अब आप देखो a जो है हमारा ये वाला टर्म ये कितना है -3, तो -3 क्या है 0 से छोटा है। तो इस वजह से हमारा जो पैराबोलिक ग्राफ मिल रहा है वो डाउनवर्ड की तरफ मिल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर हम मानते हैं कि px एक पॉलिनोमियल है तो x की वो वैल्यू जिस पे उस पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ जाए 0, उस वैल्यू को हम बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी बात को मैंने क्या लिखा है, अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की वो वैल्यू फॉर विच द वैल्यू ऑफ px इज 0, जिस पे हमारा x का वैल्यू क्या आ जाए 0। समझाने के लिए अगर हम मान लेते हैं कि k जो है वो एक पॉलिनोमियल px का 0 है, तो अगर हम x की जगह k की वैल्यू डाल देंगे तो उस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ जाएगा 0। इसको एग्जाम्पल से और डिटेल में समझते हैं, काफ़ी क्लियरिटी के साथ आपको समझ आने वाला है। तो पहले देखते हैं हम जीरोज ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक जो जनरल फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, px इज इक्वल्स टू ax प्लस b। a और b क्या है, ये एक कॉन्स्टेंट्स है, नंबर्स हैं। तो अगर आप मानते हो कि k जो है हमारा इस पॉलिनोमियल का 0 है, इफ k इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, तो अगर हम px इज इक्वल्स टू ax प्लस b इस इक्वेशन में हम x की जगह k डाल दे तो हमें इस इक्वेशन का आंसर क्या आना चाहिए 0, यानी कि p ऑफ x की जगह हम k डाल दे जहाँ जहाँ x था, तो a k हो जाएगा प्लस b, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। a k इक्वल्स टू b उधर जाके क्या बन जाएगा -b, और k इज इक्वल्स टू -b बाय
a, और इसी को हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मान लेते हैं कि एक लीनियर पॉलिनोमियल हमारा px इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4 है, तो हमें अगर इसका जीरोज निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें px को किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0 के बराबर। यानी कि 2x माइनस 4 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो 2x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 4 इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस 4। तो x इज इक्वल्स टू 4/2 जो कि कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब ये 2 हमारा क्या निकला, इस लीनियर पॉलिनोमियल का 0। यानी कि अगर हम इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 2 रख दे तो आंसर हमारा 0 ही आना चाहिए। ये वेरीफाई भी कर लेते हैं कि px हमें 2x माइनस 4 दे रखा था। अब हम x की जगह क्या डाल देंगे, 2। तो अब देखो क्या निकल के आता है, 2 इंटू 2 माइनस 4, 2 इंटू 2 4 होता है, माइनस 4 ये कट के कितना आ जाएगा, 0। इसी वजह से इस 2 को हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। हमने इक्वेशन जो लिया था px इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4 लिया था। अब इस इक्वेशन में इस वाले को हम क्या बोलते हैं, a, और इस वाले को b बोलते हैं। कैसे पता चला, क्योंकि हमें पता है जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस b। तो x के आगे वाला a होता है और b जो होता है वो ax के बाद वाला टर्म होता है विद साइन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यूज की a इक्वल्स टू 2 है, जबकि b इक्वल्स टू क्या है, माइनस का 4। तो जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था k इज इक्वल्स टू माइनस b बाय a, अब माइनस की जगह आपने माइनस लिख दिया। b की वैल्यू क्या है, माइनस 4 अपॉन a का वैल्यू क्या है हमारे पास, 2। माइनस माइनस हो गया प्लस, और 4 अपॉन 2 क्या होता है, 2। तो आपको जो जीरोज निकल करके आ गया वो 2 आ गया। तो ये बात हमने फॉर्मूले से भी वेरीफाई कर दिया और जीरोज निकाल कर भी वेरीफाई कर दी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज का क्या मतलब है, जिनके वैल्यूज पे पॉलिनोमियल का आंसर क्या है, 0 आ जाए। हमें इस चैप्टर में डील करना है 3 टाइप्स के जीरोज से, जिनका नाम रखा गया अल्फा, बीटा और तीसरे का नाम गामा। ये 3 जीरोज हम लोग को इंट्रोड्यूस कराया गया है इस चैप्टर के अंदर। और कोफिशिएंट्स की बात करें तो जो वेरिएबल्स के आगे लगे होते हैं उनको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं विद साइन, और उनको हम सिंबल दे रखे हैं a, b, c और d। तो हमें जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन देखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो हमें पता है कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो जनरल फॉर्मूला होता है px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसके कितने जीरोज होंगे, तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो उसका डिग्री होता है मैक्सिमम, वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज कहलाता है। यानी कि ये अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने रूट्स या जीरोज होंगे, 2। अगर वो लीनियर होता तो उसके कितने रूट्स और जीरोज होते, 1। और उसी तरीके से अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो इसके जीरोज या फिर रूट्स कितने होते, 3 होते। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ हम रूट्स या फिर जीरोज मान लेते हैं अल्फा और बीटा। तो अब हमें अल्फा और बीटा का रिलेशन देखना है इनके कोफिशिएंट्स यानी कि a, b और c के साथ। यही कोफिशिएंट्स कहलाते हैं जो वेरिएबल के आगे पाए जाते हैं। तो इसके लिए हमें 2 रिलेशन दे रखा है। एक तो सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब ये जो हमने जीरोज माने हैं अल्फा और बीटा उनका सम, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है माइनस b बाई a। तो माइनस तो चलो आप यहाँ एज इट इज लिख दोगे, पर b हमारा क्या है, तो b को हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि x के आगे ही है वो। तो इसको हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, जबकि a हमारा क्या है, a किसके आगे है, तो x स्क्वायर के आगे है। तो a हमारा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर। वहीं अगर दूसरे रिलेशन की बात करें तो दूसरा रिलेशन है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा और बीटा में मल्टीप्लाई होगा, अल्फा इंटू बीटा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है c बाई a। आप देखो इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो c क्या है हमारा, c एक है कांस्टेंट टर्म, इसको हम बोल रहे हैं। जबकि a हमारा क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ, जबकि a हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर वहीं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें
तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो हमारा जनरल फॉर्म होता है वो हमें कैसा दिखता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो 3, क्योंकि x का सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3 ही है। तो अब 3 डिग्री होने की वजह से इसके अंदर रूट्स या फिर जीरोज वो भी कितनी हो जाएंगी, 3। तो उन जीरोज को आप मान लो अल्फा, बीटा और गामा। तो अब हमें देखना है कि इस अल्फा, बीटा और गामा का ए, बी, सी और डी जो कोएफिशिएंट है इनके साथ क्या रिलेशन है। तो हमें टोटल 3 रिलेशन दिया गया है। पहला जो रिलेशन है उसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अगर आप ध्यान से देखो तो b क्या है हमारा, x² के आगे वाला, तो क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x², जबकि a हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x³। यहीं पे एक दूसरा रिलेशन है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, यानी कि दो का पेयर लेना है आपको। तो दो का पेयर में क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, फिर क्या हो जाएगा बीटा गामा, और अगला हो जाएगा गामा अल्फा। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम कर लिया। अब आगे ये कह रहा था सम करना है उनका, तो इनके बीच में क्या साइन लगा दो, प्लस का। तो इस रिलेशन में जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है वो है c बाई ए। अब आप देखो ध्यान से, c किसके आगे है, तो x के आगे है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a हमारा क्या है, x³ के आगे वाला, तो कोफिशिएंट ऑफ x³। और तीसरा है हमारा रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और इसका जो आंसर निकल के आता है वो है हमारे पास माइनस डी बाई ए। अब ध्यान से देखो तो d हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म, सबसे लास्ट में पाया जाता है, तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। a हमारा क्या है यहाँ पे, x³ का कोएफिशिएंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ाई करी है पीछे, उसमें हमने ये देखा कि जो कोफिशिएंट्स थे हमारे a, b, c और d, उनका रिलेशन क्या था अल्फा, बीटा और गामा के साथ अलग अलग पॉलिनोमियल्स में। यहाँ हमें ये जानना है कि ज्योमेट्री के टर्म्स में पॉलिनोमियल के जीरोस का क्या मतलब है। जब हम किसी ग्राफ को कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करते हैं तो उस ग्राफ ने जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस को काटा है हम उसको उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहते हैं। इसी बात को मैंने इंग्लिश में लिखा है, इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द पॉइंट्स वेयर ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, यानी कि ग्राफ जहाँ एक्स एक्सिस को कट करेगा उन पॉइंट्स को हम उस पॉलिनोमियल का जीरोस बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पहला पॉलिनोमियल लिया है लीनियर पॉलिनोमियल। अब सपोज करें कि हमारा कोई इक्वेशन है जिसका ग्राफ कुछ ऐसा आया है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसने एक्स एक्सिस को कहाँ कट किया है, एक्स एक्सिस को यहाँ पे किया है। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जीरोस। अब चूंकि इसने एक्स एक्सिस को एक बार कट किया है इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है और इसके एक ही जीरोस होंगे। अगर हम वहीं पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमें पता है पैराबोलिक नेचर का होता है। तो अगर मान लेते हैं किसी एग्जाम्पल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोलिक ग्राफ कुछ इस प्रकार है, तो इसका मतलब अब इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, एक यहाँ किया और एक यहाँ पे करा, तो इसने 2 टाइम्स कट किया है। तो इस वजह से इनको हम क्या बोलेंगे, जीरोस। और ये नंबर में कितने होंगे, 2 जीरोस। और हमें पता भी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं। वहीं पे बात करें अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो मान लेते हैं कि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ इस प्रकार से है। इस ग्राफ ने इस एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, तो यहाँ पर एक बार, दूसरी बार और ये तीसरी बार, तो इसने 3 बार कट किया है, इसलिए हम इनको ही क्या बोलेंगे, जीरोस। और काउंटिंग में ये जीरोस कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ लिख देते हैं हम 3 जीरोस। और हमें पता भी है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, 3। तो मतलब क्या हुआ कि जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर पॉलिनोमियल्स, इसका जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर का हमने एक क्विक ओवरव्यू ले लिया है, साथ ही साथ इसमें सारे फॉर्मूले जो आए हैं उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब अगर आप बुक रेफ़र करेंगे तो आपको पूरे चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा और इसके जितने भी एक्सरसाइजेज हैं वो हम कर पाएंगे। इस चैनल पर इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज भी अपलोडेड हैं।
आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज हर चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा, साइंस का भी और मैथ्स का भी। आप उसमें ओपन करके जो एक्सरसाइज आपको देखना है वो एक्सरसाइज की वीडियो एक बार देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि कैसे हमें सॉल्व करना है। तो जो भी लोग इस चैनल पर न्यू है इसको सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को और इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से कर पाएं और बेसिक कॉन्सेप्ट उनका पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।